गांव के एक छोटे से घर में काशिफ और काशिफ की बूढ़ी माँ रहा करती थी। वो बहुत गरीब थे। अम्मा, आज मैं ऐसे ही घर वापस आ गया। आज मुझे कोई काम नहीं मिला। मैंने आज कोई काम नहीं किया, और जब मैं काम नहीं करूँगा तो मेरे पास पैसे भी नहीं होंगे। मैंने आज दुकानदार को जाके कहा मुझे कोई काम दो, लेकिन बेटा, ऐसा कैसे चलेगा? अगर तुम्हारा काम नहीं होगा तो हम खाएंगे कैसे? हम इस घर में कैसे रहेंगे? हमारे लिए तो बहुत मुश्किल हो जाएगी बेटा। जब से तुम्हारे अब्बू गए हैं तो बस बहुत मुश्किल हो गई है, वरना हमें कोई भी मुश्किल नहीं थी। तुम कोई काम ढूंढो बेटा, कोई काम करो, क्या पता कोई काम मिल जाए। ये बोलकर बूढ़ी औरत ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। उसे अपने मियाँ की बहुत याद आ रही थी इस बुरे वक्त में। अम्मा, आप ऐसे मत रोएं। मुझे ऐसे देखा नहीं जाता आपको। मैं काम करूँगा। मैं काम ढूंढने की पूरी कोशिश करूँगा। मैंने आज भी पता किया था, और मैं कल भी पता करूँगा। मैं कुछ ना कुछ लाजमी करूँगा और अपने हालात ज़रूर बदलूँगा। बस आप रोएं नहीं, आप फिक्र ना करें। अगले दिन काशिफ बहुत ही परेशानी में इधर से उधर घूमता है और सोचता है कि मैं क्या करूँगा। मैं काम कैसे ढूंढूं? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। मुझे कोई काम भी तो नहीं दे रहा। मैं किस तरह करूं? मैं कैसे पैसे कमाऊं? अम्मा को तो मैंने बोल दिया है, लेकिन अब अरे, ऐसे क्या अकेले अकेले बातें कर रहे हो? क्या हो गया? नाश्ता नहीं किया आज तुमने? अकेले अकेले बातें कर रहे हो, खुद ही बोले जा रहे हो। मैं कब से देख रहा हूँ, तुम खुद ही खुद बातें कर रहे हो। क्या हुआ है काशिफ? सेठ, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। मेरे पास कोई काम नहीं है। अम्मा बहुत परेशान हैं। गांव में तो आपको पता है ना, सबके काम धंधे ऐसे ही हैं। मैं क्या करूँ, मैं कहाँ जाऊँ? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रही। इसकी वजह से हमारे घर के हालात भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए हैं। मेरी अम्मा की तबीयत भी सही नहीं रहती। तो ये बात है। तुम वाकई बहुत परेशान लग रहे थे मुझे। तुम्हारा काम भी नहीं है, और तुमने सही कहा, गांव में काम धंधे बहुत ज़्यादा मुश्किल है। मैं कुछ करता हूँ तुम्हारे लिए। मुझसे तुम्हारी परेशानी देखी नहीं जा रही। मैं ऐसा करता हूँ, अपने एक दोस्त से बात करता हूँ, वो शहर में रहता है। तुम्हें वहाँ शायद कोई काम मिल जाए। फिर तुम शहर चले जाना और कमाना और अपने हालात को बेहतर कर लेना। ठीक है, मैं बात करता हूँ। हाँ सेठ, आपने सही कहा। मैं शहर चला जाऊंगा। मैं वहाँ कमाऊंगा और अपने हालात बेहतर करूंगा। वरना अगर मैं गांव में रहा तो मेरे हालात कभी भी बेहतर नहीं होंगे। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरे इस बुरे वक्त में मेरा साथ दिया। आप पता कर लीजिएगा। मैं जब तक जाके अम्मा को बता देता हूँ और शहर जाने की तैयारी कर लेता हूँ। अम्मा, मुझे सेठ मिले थे। वो कह रहे थे वो मेरे लिए काम ढूंढ देंगे। मैं शहर चला जाऊंगा। शहर में वो कोई रक्शे की बात कर रहे थे कि तुम्हें रक्षा चलाना होगा। मैं रक्षा चला लूँगा, और मैं आपको भी वहाँ बुला लूँगा। आप बेफिक्र हो जाए, हमारे हालात अब बेहतर हो जाएंगे। क्या तुम शहर चले जाओगे? फिर मैं तुम्हारे बगैर कैसे रहूँगी? मैं किस तरह रहूँगी तुम्हारे बगैर? तुम एक ही तो मेरा सहारा हो। अरे अम्मा, आप ऐसे रोएं तो नहीं। मैं मैं वहाँ जाके आपको बुला लूँगी ना। जब मेरे पास इतने पैसे हो जाएंगे, मैं वहाँ एक घर खरीद लूँगा आपके लिए, और आपको भी अपने पास बुला लूँगा। फ़िलहाल आप मेरे लिए जो है ना, इतनी परेशान ना हो। मैं वहाँ जाके मेहनत करूँगा और आपको एक बहुत अच्छा सा घर खरीद के दूँगा अम्मा। ठीक है बेटा, तुम अपने जाने की तैयारी करो। मेरा क्या है, मैं रह लूँगी। लेकिन तुम मुझे वहाँ जाके भूल नहीं जाना। तुम अपने जाने की तैयारी करो। मुझे तुम पे पूरा भरोसा है। तुम एक बहुत मेहनत कश इंसान हो। ठीक है अम्मा, मैं अपने जाने की तैयारी करता हूँ। मुझे तैयारी करनी है, और सेठ के पास जाना है कि शहर में मुझे जाके क्या काम करना होगा। मैं चलता हूँ।
اور اس طرح کاشف شہر پہنچ جاتا ہے۔ وہ شہر کی رنگینیوں کو دیکھ کے بہت حیرت کرتا ہے کہ ہم اب تک کس گاؤں میں رہ رہے تھے، ہمیں تو کچھ پتہ ہی نہیں تھا، یہ کتنا خوبصورت شہر ہے نا۔ اور پھر کاشف دن رات محنت کرتا ہے اور رکشہ چلاتا ہے، اور جو رکشے کے پیسے آتے تھے وہ پیسے اپنی جگہ سیو کرتا تھا، اور پھر ایک دن اس نے بہت پیارا سا گھر خریدا۔ اماں، یہ گھر آپ کو کیسا لگا؟ میں نے اپنے پیسوں سے خریدا ہے اماں۔ اب آپ میرے ساتھ یہیں رہا کریں گی اماں، آپ اب فکر ہی نہ کریں۔ ہاں بیٹا، گھر بہت پیارا ہے، تم نے اپنی محنت کے پیسوں سے یہ گھر خریدا ہے، میں اس کی بہت قدر کرتی ہوں۔ تم نے بہت محنت کی ہے بیٹا، تب جا کے ہمیں یہ گھر نصیب ہوا ہے، ورنہ وہ وقت مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ ہمیں کھانے کے لیے ایک وقت کی روٹی بھی نہیں ہوا کرتی تھی۔ تم بہت محنت کر رہے ہو میرا بچہ، میں تمہاری محنت کے لیے بہت شکر گزار ہوں کہ تم اتنی محنت کر رہے ہو بیٹا۔ بس اب ایسے ہی دل لگا کر محنت کرنا، مجھے معلوم ہے تم ایک دن اس سے بھی زیادہ کامیاب ہوگے۔ چلو اب میں تمہارے لیے کھانے کی تیاری کرتی ہوں، تم کھانا کھانے آ جاؤ بیٹا۔ اور اس طرح کاشف اور کاشف کی ماں خوشی خوشی شہر میں زندگی گزارنے لگے۔ کاشف بہت محنت کر رہا تھا اور اس کی ماں اس کی محنت سے بہت زیادہ خوش تھی۔ اسی طریقے سے جو بندہ محنت کرتا ہے اس کو پھل لازمی ملتا ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آئی ہو تو لولی کارٹون کو سبسکرائب، لائک اینڈ شیئر لازمی کریں۔